प्यारे भक्तों, सुपर्णखा जो है अपना भेष बदल करके फिर दोबारा पेश हो रही है राम और लक्ष्मण के समक्ष शादी करने के उद्देश्य से। देखिए कैसे क्या है चौपाई के माध्यम से। विकट रूप धरते हुए लगे ना उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन लक्ष्मण से हुए तब उसके खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामिनी का हित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ूं, क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों और मुष्टिका से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ को लखन ना सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जबी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। क्या तुम तो बध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतियो कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसा अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वो। ऐसा अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वो। लक्ष्मण बोले अपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे घड़ी वहां कटीली रात, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे। वे शूर्पणखा के संबंधी नाते में भाई लगते थे। खरदूषण तृष्णा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे। रावण के सगे साथी थे उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर,
वे लड़ने आए और रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ ना सके रणवीर, लड़न नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा तुम सांवले कुमार, तुम कोमल पर करे हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। छोटी सी धनुष वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम, छोटी सी धनुष वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतियो छोड़ दो दंड कवन, इस पंचवटी से जाओ तुम। अतियो छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। है दंड है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु ले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पाँव। बातों से जो ता नहीं जाता रण का दांव, बातों से जोता नहीं जाता रण का। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। कैसे क्या 14 सहस रजनीचर थे, रघुकुल के नाथी अकेले थे। लीलाधर अपना खेल या कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद करही, सर थे या बिजली के टुकड़े आए रिपु शीस भेद करही। इसी समय रघुराज को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। मानो उस पर परम प्रतिज्ञा को आज हो पूर्ण कर डालेंगे। मंत्रों सर छोड़ भूमि सब छोड़ भारत दिशा डालेंगे, दिशा डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 64 सहस कटक काई सा फुटता जाता था। जाए न भागे ऐसा 34 बाणों ने घेरा डाल दिया। छाती भेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आधी जब उतर गई तो क्या देखा, वह युद्ध स्थल व समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण त्रिसरा आदि सब पड़े हुए थे मौन, विश्वम्भर से बैर का जा पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि का देवगण बोल उठे तत्काल। ये जन दुखहारी अवतारी है पार न सकती तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस को मारा है, इस लीला से ही है लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। इस लीला से है लीलाधर
खुल गया स्वरूप तुम्हारा है, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। बरसिया रामचंद्र की जय, आगे सीतारण है।